मैं अनवी कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप सबके सामने जन्माष्टमी के बारे में विचार प्रकट करना चाहती हूँ। तो यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो सबसे प्रिय हिंदू देवताओं में से एक हैं। यह कृष्ण जी विष्णु का 8वां अवतार माने जाते हैं, जो धर्म की स्थापना करने और सत्य को बचाने के लिए इस धरती पर आए थे। यह त्योहार हिंदू महीने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बनाया जाता है, जो अगस्त या सितंबर में आता है। तो चलिए मैं अब आपको श्री कृष्ण जी के जन्म की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले मथुरा नामक एक सुंदर नगर में क्रूर राजा कंस का राज था। जब उसकी बहन देवकी का विवाह राजकुमार वासुदेव से हुआ, तभी एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के बुरे कर्मों का अंत करेगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आए। बाल कृष्ण को कंस से सुरक्षित रखने के लिए वासुदेव उन्हें यमुना नदी के पार एक दूसरे गांव गोकुल ले गए। गोकुल में यशोदा और नंद ने बड़े प्यार से कृष्ण का पालन पोषण किया। कृष्ण बहुत ही नटखट और चंचल थे, लेकिन उन्होंने कई साहसी और अद्भुत कार्य भी किए। कृष्ण ने कई राक्षसों का अंत किया और अपने गांव वालों की रक्षा की। बड़े होने पर कृष्ण मथुरा लौटे और उन्होंने कंस को उसके बुरे कर्मों की सजा दी। इस शुभ दिन पर भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं। मंदिरों और घरों में झूलों को फूल पत्तियों से सजाया जाता है और बाल कृष्ण की मूर्ति को झूले पर रखकर उनका सम्मान किया जाता है। कृष्ण के बचपन की लीलाओं और अद्भुत बुद्धिमत्ता और साहस भरे कार्यों का प्रदर्शन करने के लिए विशेष झांकियां निकाली जाती हैं। छोटे बच्चे और राधा की तरह तैयार होकर कृष्ण लीलाएं दिखाते हैं, जो बहुत मनमोहक लगता है। जैसे कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी ने उनके जन्म के दिन उपवास करा था, वैसे ही लोग जन्माष्टमी के दिन उपवास कर अपने प्रिय कृष्ण का इंतजार करते हैं। पूरे देश में दही हांडी कार्यक्रम का भी एक विशेष उत्साह देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम में बच्चे और युवा एक पिरामिड बनाकर दही या मक्खन से भरे मटके को तोड़ते हैं, जो बाल कृष्ण की चंचल और नटखट प्रकृति को दिखाता है। जन्माष्टमी न केवल आनंद और उत्सव का अवसर है, बल्कि यह हमें साहस, प्रेम और हमेशा सही काम करने की सीख देता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई से जीतती है। जन्माष्टमी का त्योहार हमें कृष्ण की अर्थपूर्ण शिक्षाओं को अपनाने का सही जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।